तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको आज शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में है पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ चार्ज के बारे में। आज फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब अगर कोई बैटरी है, उसका ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। अगर यहाँ पे कोई भी एक बल्ब को हम लोग ग्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज के फ्लो होना पॉजिटिव की तरफ, इसको बोलते हैं चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, इसका मतलब है कि करंट जो सप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। करंट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है, तो ये बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। मतलब चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा जब भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन का उल्टा हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है, जो भी चार्ज है वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज पढ़ लिए। अब कुछ साम आगे मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज। चार्ज का पहला प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल each other and unlike charges attract each other. अट्रैक्ट each other। अब जो सेम जो दो चार्ज सेम होगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों में क्या करेगा? रिपेल करेगा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन भागेगा। अब प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा? एक दूसरे के डायरेक्शन में खिंचा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और सेम चार्ज होगा, चाहे प्लस के केस में हो चाहे नेगेटिव के केस में हो, दोनों क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपेल। ठीक है, अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग नॉर्मली जैसे मैथ में प्लस माइनस करते हैं, वैसे नॉर्मली प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब जैसे 2 कूलम प्लस 2 कूलम इज इक्वल टू 4 कूलम, जैसे नॉर्मली मैथ में जितना भी रूल लगता है सेम टू सेम वही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी वही सब रूल लगेगा। उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक। इस तरीके से ऐड कर सकते हैं चार्जेस को। नंबर 3 प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी कंजर्व्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस को ना ही बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज जो होता है ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट था इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी चार्ज है वो डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, जो भी है इंटीजर के फॉर्म में है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 1.1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1.2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएगा। हमेशा जो भी आएगा चार्ज को हम लोग, मतलब जो भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है,
उसको हम लोग क्वांटाइज्ड रहेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, 1 2 3 4 10 100 1000 ऐसे रहेगा, डेसिमल के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज क्वांटाइज्ड। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, इसलिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे लिख देते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सर चार्ल्स अगस्टिन कूलम, उन्होंने सबसे पहले चार्ज की खोज की थी, इसीलिए उनका नाम पे रखा गया है। उनका नाम था, टोटल नाम तो उनका पूरा नाम था सर अगस्टिन, सर चार्ल्स अगस्टिन COULOMB कूलम, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये चार्ज है कूलम। तो हम लोग बोल रहे थे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होगा कूलम, क्योंकि सर चार्ल्स अगस्टिन कूलम जी ने सबसे पहले चार्ज की खोज की थी, इसलिए इनका नाम, उन्हीं का नाम पे ये चार्ज का यूनिट रखा गया है कूलम, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम ने उन्होंने अपना क्या लॉ दिया था, मतलब कूलम्स लॉ क्या है, ठीक है। हम जो बता रहे थे यहाँ ये एप्लीकेबल होगा और ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सब जो है इंटीजर के फॉर्म में है, और यहाँ पे डेसिमल का फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन का फॉर्म में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बोला था क्वांटाइज्ड होगा, है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ में क्या बोला गया है, कूलम्स लॉ में बोला गया है द फोर्स between 2 point charges, the force between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कूलम्स जी ने क्या कहा था, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो कि दो चार्ज हैं, हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। तो मान लो दो, यहाँ बोल दिया है 2 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि दो क्या है, पॉइंट चार्जेस है, तो Q1 और ये Q2, ठीक है। मैं लेट कर लिए, 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि क्या बोला गया, द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, तो दोनों चार्जेस जो है कहाँ पे है, एट रेस्ट है, दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मोशन नहीं होगा, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यहाँ शुरू में लिखा हुआ है द फोर्स दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो मान लेट कर लेते हैं फोर्स को F, ठीक है, और चार्जेस को Q, ठीक है। तो बोल दिया द फोर्स विद इन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो भी फोर्स है वो किसका प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट का। तो फोर्स है F, तो किसका प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट का, तो Q1 इंटू Q2, ठीक है, दोनों चार्जेस का प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है।
और बोला गया है सेकंड में क्या बोला गया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का बीच का जो भी डिस्टेंस है, लेट कर लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हो भाई, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r। तो बोला गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों का बीच का जो भी डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर का, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो इसको मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, F प्रोपोर्शनलिटी टू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। हम लोग को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल्स टू K क्या है, एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के कारण आया है, K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। हम लोग को K को क्या बोलेंगे यहाँ पे, K इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं K को, और क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। K का दो नाम है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और K का ऑफिशियल नाम है कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। K का ऑफिशियल नाम है कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। उन्होंने क्या कहा था, एक बार और रीडिंग कर देते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो भी फोर्स लग रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल, ठीक है। फिर लिखा हुआ अगला लाइन में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसका स्क्वायर करने से उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी जो डेफिनेशन में लिखा है वही हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो F जो है Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² का। तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, Q1 Q2 ऊपर रह गया और r² क्योंकि नीचे था तो नीचे आ गया, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया तो क्या है, कांस्टेंट आया K, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू जो भी रहेगा फिक्स रहेगा, एक ही बार जो भी हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो फिक्स वैल्यू मिलेगा, या 10 मिलेगा तो 10, 12 मिलेगा तो 12, कुछ भी रहेगा तो फिक्स रहेगा। वैसे K का वैल्यू 1 होता है CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में K का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं K का वैल्यू SI सिस्टम में 9 × 10⁹ Nm² और कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर, ये होता है SI सिस्टम में, SI यूनिट ये होता है, ठीक है। तो जो भी K का वैल्यू हो हमेशा फिक्स रहेगा। बाकी क्वेश्चन में हम लोग का F का वैल्यू मिल सकता है, फिर पूछा जा सकता है, Q1 Q2 का वैल्यू मिलेगा फिर पूछा जाएगा, R का भी वैल्यू मिलेगा फिर पूछा जाएगा, यानी इन सब का वैल्यू हम लोग को अलग से बार बार वैल्यू चेंज हो सकता है। हर अलग फोर्स के लिए अलग चार्ज का वैल्यू होगा, अलग दोनों के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि K का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक है। ये था कूलम्ब्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाम में डेफिनेशन छुपा हुआ है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, मतलब जो ताकत है उसी को बोलता है पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट अ पॉइंट, देखो हम पढ़ देते हैं जरा सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझा रहे हैं ऐसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, infinity to that point in an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट है और ये उसका यहाँ तक उसका फील्ड है, ठीक है, यहाँ तक उस पॉइंट का जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यहाँ तक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को बोला जा रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी में है, तो बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग को ये जो भी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक का पूरा यह फील्ड बना हुआ है यहाँ तक, ठीक है, बोला जा रहा है कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एक यूनिट का होगा, ठीक है, और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से लेकर आया जा रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जो यहाँ पे मेहनत लगेगा, जो वर्क डन लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साफ मतलब क्या हुआ, कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग इन्फिनिटी से खींच कर ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो इसके बीच में वर्क डन हो रहा है, इस यूनिट पॉजिटिव को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ वही लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं भी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं भी से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं भी से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और W क्या है, जो भी यहाँ पे वर्क डन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं W वर्क डन, और Q का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम एक और डेफिनेशन मिलता है हम लोग को इसी चीज में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम टू सेम है, डेफिनेशन भी सेम है और एक्सप्लेनेशन भी सेम है, दोनों का दोनों सेम है, और एग्जैक्ट फॉर्मूला भी हल्का सा सेम ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू points is the work done, is the work done in moving a unit positive charged one
point to another। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको हम लोग इन्फिनिटी से खींचकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है कि दोनों पॉइंट्स हमको नोन है, मतलब दोनों पॉइंट्स हम जानते हैं, ये एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इधर देखो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक दूसरे पॉइंट से खींचकर हम लोग कहाँ ला रहे हैं, एक पहले पॉइंट पे ला रहे हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कहीं किसी दूसरे पॉइंट से खींचकर एक दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं। मतलब यहाँ पर दोनों पॉइंट्स हम लोग को पता है, पॉइंट ए भी पता है और पॉइंट बी भी पता है, ठीक है। बट इसमें क्या था, पॉइंट एक पता था बट दूसरे पॉइंट पता हम लोग को नहीं था, वो पॉइंट इन्फिनिटी था। जब इन्फिनिटी से खींचकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग खींच के ला रहे हैं, उसको लाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, जो भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी फॉर्मूला सेम टू सेम है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिनोट करते हैं किससे, V से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्योंकि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे खींच के ला रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। मतलब क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, डिफरेंस है, नाम में एक्सप्लेनेशन में छुपा हुआ है, डिफरेंस है, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, घटाना होता है ना। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, जिसको V से डिनोट करते हैं। वैसे हम लोग इसका ऐसा यूनिट भी V होता है, और इसको डिनोट भी करते हैं V से। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट, ठीक है। चलो, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अब।